हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं रेड पांडा के बारे में। जब भी न्यूज़ में रेड पांडा आता है हमें चाइना ही याद आता है, लेकिन आज हम बात करने वाले कि भारत में भी इनके संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये प्रयास क्या है, कैसे हैं और कौन से राज्यों में किए जा रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि रेड पांडा को हमारे यहाँ पर संरक्षण की कौन सी लिस्ट में रखा गया है, कितने रेड पांडाज हैं और प्रयास के लिए क्या क्या किया जाए। तो देखिए क्या लिखा है, रेड पांडा कैसे बचाए जा रहे हैं। भारत में अनोखे रेड पांडास, तो अनोखे ही हैं क्योंकि मतलब लगभग विलुप्त प्राय हैं, खत्म होने की कगार पर है, बहुत कम संख्या है। और इनका अगर बात करेंगे ना कि बच्चे कितने जन्म लेते हैं, वो भी बहुत कम संख्या में होती है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग के सिंगालीला नेशनल पार्क में क्या किया है, 9 रेड पांडास को छोड़ा है ताकि वो प्रजनन करें और अपनी संख्या को बढ़ाएं। यह कदम क्या होने वाला, कैप्टिव ब्रीडिंग है, क्योंकि एक संरक्षित वातावरण में रखा जाएगा, री इंट्रोडक्शन है, वहां पर लेकर के रखा जा रहा है ताकि ब्रीडिंग कराई जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। अब रेड पांडास जो है आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट होती है उसमें इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, मतलब लगभग खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि इनकी संख्या लगातार खत्म होती जा रही है। साथ ही दार्जिलिंग और सिक्किम के चिड़ियाघरों में हाल ही में कई शावकों ने जन्म तो लिया है, लेकिन इनकी जो संख्या है फिर भी अपने आप में बहुत कम है, जो कि चिंता का विषय बनी हुई। अब बात करते हैं क्या है मामला। तो रेड पांडा की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 जगह आपको देखने को मिलेगा। अब सिंगालीला व सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी तक कुल जो है 40 रेड पांडाज हैं। सोचिए संख्या कितनी है, 40 रेड पांडाज है। अपने आप पे बहुत कम है अगर स्टार्टिंग में देखेंगे और अभी से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। अब जो गतिविधियां हाल फिलहाल में हुई हैं वो हमने देखी कि 9 पांडाज यहाँ पर लाए गए हैं प्रजनन के लिए। सिक्किम में 7 साल बाद अभी हाल फिलहाल में 2 शावकों का जन्म भी हुआ है। पज्जा नायडू हिमालयन जो जूलॉजिकल पार्क है, इसको जो है शॉर्ट में PNHZP के नाम से जानते हैं, यह देश का पहला आनुवांशिक बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है। बायो बैंक आई होप आप समझते होंगे, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया जाता है, जो भी ऐसे जीव हैं जो लगभग खत्म होने वाले हैं, कि भविष्य में अगर ये खत्म हो जाएंगे तो एटलीस्ट हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा, तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से शायद हम कल को इनको दोबारा से बना पाएं। अब संरक्षण की रणनीति कैसे काम करता है, कैसे किया जाए, तो चिड़ियाघरों में जन्मे पांडास को व्यवहारिक ट्रेनिंग, सर्वाइकल स्किल्स और भोजन पहचान क्षमता ये सारी सिखानी पड़ती है इनको। उसके बाद जंगलों में छोड़ा जाता है। लक्ष्य है कि हम अगले 5 वर्षों में चाहते हैं कि 20 रेड पांडास जंगल में फिर से छोड़े जाएं। 5 वर्ष में 20 छोड़ पाएंगे, समझिए कितना ज्यादा मुश्किल है इनके लिए एक एक पांडास को कलेक्ट करना। अब सुरक्षित आवास का चयन तो 2 प्रमुख संरक्षण जोन है, एक है सिंगालीला नेशनल पार्क, दूसरा है नेवड़ा वैली नेशनल पार्क। ये 2 हैं बहुत महत्वपूर्ण। सिंगालीला तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैप में ढूंढ रही थी, दूसरे वाले का हमें दिखा नहीं, ठीक है। यहाँ निगरानी बढ़ाई गई है ताकि शिकारियों से सुरक्षा की जा सके। शिकारियों को समझाना बड़ा मुश्किल सा है कि भाई इतनी संख्या इतनी ऑलरेडी कम हो रही, फिर भी हम प्रयास नहीं कर पा रहे। अभी भी देखिएगा बहुत सारे जंगली जीव ऐसे हैं जो लगातार खत्म हो रहे हैं, लेकिन शिकारी उनका फिर भी शिकार कर, जो जितना ज़्यादा यूनिक होता है इंसान उसके पीछे उतना ही भागता है और उसको उतना ही संरक्षण देना पड़ता है। आधुनिक तकनीकी का उपयोग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो पांडा होते हैं वो ऊंची कंदराओं पे, पेड़ों पे रहते हैं, लगभग 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रखते हैं। अब इनको ढूंढ पाना, इन पर निगरानी रखना थोड़ा सा टफ होता है। अब क्या है, ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है, सर्विलांस जो है कैमरा टाइप वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि हम इनकी गिनती कर पाएं कि कितने हैं और कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। साथ में समुदाय का आधारित संरक्षण की बात करें कि हमें जो है जनता के साथ मिलकर के, आम लोगों के साथ मिलकर के उनको जागरूक करके इनकी संख्या को बचाना होगा, लोगों को बताना होगा कि अगर आपको कहीं पे दिखे तो हमला नहीं करना है, इनको नुकसान है तो उनकी जो है सुरक्षा करनी है, संरक्षण का प्रयास करना है। साथ में आनुवांशिक बायो बैंक के बारे में बात करते हैं तो भारत का पहला ये बायो बैंक है जो लुप्त पाई प्रजातियों, मतलब लगभग खत्म हो चुकी है, खत्म होने वाली प्रजातियों की आनुवांशिक विविधता का संरक्षण करेगी। जलवायु परिवर्तन और आबादी में गिरावट की स्थिति में क्या होगा कि हम इनको बचा पाएंगे, या कह सकते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। अब रेड पांडा इतने संवेदनशील क्यों होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो है इनके आवासों की कटाई लगातार, तो कोई भी जंगली जीव है लगातार यही समस्या है
कि उनकी संख्या कम हो रही क्योंकि उनके रहने की जगह बहुत कम हो रही, तो वनों की कटाई होगी, सड़कें, मानव बस्तियों का बढ़ना, ये सारे रीजन है। साथ में जो है विशेष भोजन पर निर्भरता, तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं, 70 से 80% ये बांस खाते हैं, कोमल जो कोपले होती हैं वही खाते हैं, थोड़ा बहुत जो है अगर आप देखेंगे तो कीट वगैरह छोटी चिड़िया खाते हैं। मैक्सिमम जो है ये 90% भोजन क्या है, हिस्सा बांस के कोमल पत्ते और कोपले हैं। अब इसी वजह से अगर सोचिए कोई व्यक्ति एक ही चीज खा रहा है और उसकी वो चीज खत्म हो जाए या ना मिले तो जाहिर सी बात है लुप्त होना शुरू हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है, काफी ऊंचाई पर रहते हैं, इसका मतलब उनको ठंडे इलाके ही पसंद है, फिर भी लगातार गर्मी होने की वजह से तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही वो भी बड़ा कारण है। और धीमी प्रजनन दर, इतना धीमा प्रजनन दर है, मतलब जो है हर बार केवल 1 या 2 शावकों को ही जन्म देते हैं, एक साल में कई बार होता है कि वो भी नहीं देखने को मिलता है। तो लगातार संख्या कम हो रही है और बच्चों का जन्म कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ये और समस्या बढ़ती जा रही है। सरकारी और संस्थागत प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का वन विभाग जो है पार्कों में निगरानी कर रहा है, सुरक्षा, वैज्ञानिक समर्थन, ड्रोन तकनीकी, आवास सुधार लगातार ये किए जा रहे हैं। साथ में बात करते हैं पज्जा जो नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर कैप्टिव ब्रीडिंग की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर 3 मादाओं ने बच्चों को जन्म भी दिया है। आनुवांशिक बायो बैंक की यहाँ पर स्थापना भी की जा रही है ताकि हम आनुवांशिक जो मटेरियल है उसको संरक्षित रख पाए। स्थानीय समुदाय का रोल हमने ऑलरेडी देख लिया कि अवेयरनेस के माध्यम से इको टूरिज्म आधारित आर्थिक मॉडल, जिससे जो है इनको हम संरक्षित रख पाए। महत्व क्या है, तो हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र का ये जो रेड पांडा है इंडिकेटर स्पीसीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये खत्म होगा तो बहुत सारी चीजें वहां पर खत्म हो जाएंगी। जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन और स्थायी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव, तो यहाँ पर जो चीजें रहेंगी, अगर रेड पांडा रहेगा तो लोग घूमने जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। अब बात करते हैं इनकी जानकारी के बारे में। देखो ये सारा मैप दिया है, दार्जिलिंग हो जाएगा, भूटान, नेपाल, ये जितने भी इलाके हैं, पूर्वी म्यांमार, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारा लिखा हुआ रेड पांडा है। इसका वैज्ञानिक नाम है आइलुरुस फुल्गेंस, ठीक है। अब बात करते हैं परिवार क्या है, इसका पारिवारिक नाम क्या है, तो आइलुराइडे एकमात्र जीवित प्रजाति है। ये IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड है। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है वहाँ पर शेड्यूल 1 में रखा गया है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। भारत में कहाँ कहाँ पर मिलेगा, दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। वैश्विक वितरण तो नेपाल, भूटान, उत्तरी म्यांमार, चीन के यूनान और जो है CU 4 में देखने को मिलेगा। आवास के बारे में बात करते हैं तो समशीतोष्ण बांस के घने वन हो गए, ऊंचाई लगभग 2000 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। प्रसाद जो है प्रधान भोजन हमने देखा है, बांस के पत्ते और कोमल कोपले खाता है। अन्य आहार में फल, छोटे कीट पतंगे हो गए, चिड़िया होगी। अनुकूलन क्या है, यहाँ पर लंबी झबरी पूंछ होती है, घने फर होते हैं और लो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से सिलेक्टेड आइटम्स ही खाता है। प्रजनन हमने देखा 1 से 2 बच्चों को ही जन्म देते हैं। व्यवहार क्या है, निशाचर है, रात में जगता है, पेड़ों पर रहने वाला है। खतरा है तो आवास नष्ट हो रहा है, पर्यावरण में जो लगातार क्लाइमेट चेंज है, बांस की कमी और अवैध शिकार हो रहा है। भारत में संरक्षण क्षेत्र तो सिंगालीला हो गया नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सांचल नेशनल पार्क जो है, ये सारे यहाँ पर हैं जहाँ पर संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम क्या है, रेड पांडा कैप्टिव ब्रीडिंग और जो है साथ में रीइंट्रोडक्शन के माध्यम से इनको फिर से जीवित करने का कह सकते हैं, इनको फिर से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य संस्थान है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है, हमने अभी पढ़ा। हाल फिलहाल में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लगातार किया जा रहा है। अब एक प्रश्न हमारा है, दार्जिलिंग के सिंगालीला नेशनल पार्क में हाल ही में संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितने रेड पांडा जंगल में छोड़े गए हैं? पहला विकल्प है 5, 7, 9 या 12। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।